तो ये वाला चार्ट आप देख पा रहे हैं, अबाउट द एग, अबाउट द एग, ये वाला चार्ट देख पा रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है अंडे की जानकारी है। तो देखिए वेट ऑफ एग, अंडे का वजन पूछ रहा है, कितना होता है अंडे का वजन, आपको बताया गया है 57 ग्राम होता है। तो ग्राम में पूछे तो 57, और अगर औंस में पूछ ले तो टू 2 से 2.5 औंस, 2.5 औंस। क्लियर है, 2 से 2.5 औंस। आगे पूछा गया है फेट इन एग, अंडे में कितना फेट होता है, वसा कितनी होती है, 10.5 to 11.5%, 10.5 से 11.5%। क्लियर है। फिर पूछा जा रहा है आपसे प्रोटीन इन एग, मतलब अंडे में प्रोटीन कितना होता है, ये बताएं आप। तो 12 to 13% या 12 से 13% प्रोटीन होता है अंडे में। नेक्स्ट है एग प्रोडक्शन स्टेट, अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है। अगर ऐसा पूछ ले, अगला है पोजीशन इन वर्ल्ड, विश्व में भारत की क्या पोजीशन है, तो पोजीशन इन वर्ल्ड किस में, अंडा उत्पादन में, तो थर्ड है। भारत की पोजीशन अंडा उत्पादन में कौन सी है, थर्ड। फिर पूछ रहा है इंडियन हैन जो होती है, मतलब कि देसी मुर्गी या भारतीय मुर्गी, 50 to 60, मतलब कि 50 से 60 अंडे प्रति ईयर, मतलब एवरी ईयर, एक साल में 50 से 60 अंडे देती है देसी मुर्गी की नस्ल। ठीक है। यह देसी मुर्गियों की जो नस्ल है वो कितनी अंडे देती है एक साल में, 50 से 60। लेकिन अगर पूछ ले व्हाइट लेगहॉर्न, सफेद लेगहॉर्न कितने देती है, तो सबसे ज्यादा देती है ये, तो 150 से 200 एग पर ईयर, एक साल में 150 से 200 अंडे देती है व्हाइट लेगहॉर्न। यहाँ तक क्लियर हो तो आगे चलें, बताएं जरा। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम। अगला चार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री ऑन द बेस ऑफ एज, मतलब कि उम्र के आधार पर वर्गीकरण है मुर्गियों का। कौन सी मुर्गी को क्या कहा जाता है, उम्र के हिसाब से या एज के हिसाब से। तो देख, पहला है ब्रॉयलर स्टार्टर। तो देखिए जब स्टार्टर का मतलब है जब कोई चीज स्टार्ट हुई है, शुरुआती अवस्था, है ना। और ब्रॉयलर का मतलब क्या होता है, ब्रॉयलर मतलब होता है मांस वाले मुर्गी को बोला जाता है, मांस मांस के लिए जो पाले जाते हैं उनको बोला जाता है ब्रॉयलर। तो ब्रॉयलर स्टार्टर है, इसका मतलब शुरुआती स्टेज है। तो 0 से 4, 0 टू 4 वीक, मतलब कि 0 से 4 सप्ताह का जो चूजा होता है जिसको मांस के लिए पाला जाता है उसको हम ब्रॉयलर स्टार्टर बोलते हैं। उसी प्रकार अगर उसकी एज बढ़ जाती है, मतलब उसको फिर फिनिश करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, खा जाते हैं, तो ब्रॉयलर फिनिशर किसको कहा जाता है, 4 to 8 वीक का जब हो जाता है, 4 से 8 सप्ताह की उम्र के चूजे को जो कि मांस के लिए पाला जाता है उसको हम ब्रॉयलर फिनिशर कहते हैं। क्लियर। एक और कैटेगरी है ग्रोवर। ग्रोवर बोला जाता है 9 से 20 साल, 9 से 20 सप्ताह की उम्र के चूजों को ग्रोवर कहा जाता है। और उसी प्रकार एक और टर्म है लेयर, मतलब कि अंडे देने वाली मादा जो होती है उसको लेयर बोलते हैं। तो मोर देन 20 वीक, 20 सप्ताह से अधिक या ज्यादा उम्र की जो मादा मुर्गी है
जिसको कि अंडों के लिए पाला जाता है उसको हम लेयर बोलते हैं। एक नोट पॉइंट है, नोट करके लिखा है विथ इंक्रीज द एज ऑफ चिक, मतलब कि जो चूजा होता है उसकी जो उम्र है, उम्र के बढ़ने के साथ द रेशो ऑफ प्रोटीन डिक्रीज, उम्र के बढ़ने के साथ जो प्रोटीन का रेशो है वो कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है भाई, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसमें ग्रिंडिंग ऑफ द फूड। इसका मतलब होता है भोजन का की जो पिसाई है वो कहाँ पर होती है। तो ग्रिंडिंग ऑफ द फूड, तो ये होती है कहाँ पर बेटा? गिजार्ड, गिजार्ड में होती है। इसको हम गिजार्ड को सेकंड एपोमेजम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे पूछा गया है बेस्ट राशन, मतलब पोल्ट्री का बेस्ट राशन कौन सा है, मुख्य भोजन कौन सा है? येलो मेज मतलब पीली मक्का। ठीक है, इसके बाद पूछा है चिक। अब चिक को तो आपको पता ही है, चिक किसको बोलते हैं? न्यूली बॉर्न को, नया जो बच्चा होता है मुर्गी का उसको चिक बोला जाता है। ब्रायलर भी आपको पता है, ब्रायर किसको बोलते हैं? फॉर मीट पर्पस, ब्रायलर मांस के लिए जो पाला जाता है उसको ब्रायलर बोलते हैं। आगे ग्रोवर। तो ग्रोवर एक्चुअली में यंग फीमेल जो होती है, रियर फॉर एग प्रोडक्शन, जिसको कि अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो जो यंग मादा है जिसको अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है उसको हम ग्रोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोवर। और लेयर आपको पता ही है, लेयर एग लेइंग फीमेल, मतलब अंडे देने वाली मादा, उसको लेयर बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलें आगे। भाई बोल दिया करो। चलिए अगला चार्ट आप तो देख पा रहे हैं, वैक्सीनेशन मतलब कि टीकाकरण। वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले रानीखेत बीमारी होती है मुर्गियों में, एक बहुत फेमस बीमारी है, न्यूकेसल्स भी बोलते हैं। तो रानीखेत के लिए जो वैक्सीन लगाया जाता है कौन सा है, उस वैक्सीन का नाम क्या है? R2V स्ट्रॉन। क्या है? R2V स्ट्रॉन, या उसी का एक और नाम है लासोटा भी बोलते हैं, लासोटा। ठीक है, अगली बीमारी है मा मार्क्स बीमारी है। अब ये मार्क्स में कौन सा लगाया जाता है? हर्प, हर्प का या पेरू का? हर्प या पेरू का वैक्सीन लगाया जाता है, हर्प या पेरू नामक वैक्सीन। इसके बाद तीसरा रोग है FMD, फुट एंड माउथ डिसीज। इसके लिए जो टीका होता है उसका नाम है PTB का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट बीमारी है रेंडर पेस्ट। रिएंडर पेस्ट में किसका लगाया जाता है? रिएंडर पेस्ट मतलब कौन सा होता है रोग, बताया जरा। क्या भाई? वेरी गुड, पशु प्लेग। इसमें कौन सा लगता है? GTB का, GTB का टीका लगता है। और HS का मतलब बताएं जरा। हाँ, गलघोंटू या हीमोरेजिक सेप्टिसीनिया। इसमें कौन सा लगता है? ऑयल या एडजुवेंट, ये टीका लगता है। और आखिरी बीमारी है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का टीके का नाम बताया जरा। स्पोर वैक्सीन होता है। यहाँ तक क्लियर है? टीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो बता दो।
वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी वेट करो, सब बता देंगे। अभी ये देखो आगे, अगला चार्ट है पैथोजन वाला। पैथोजन मतलब रोगजनक या रोग कारक। देखिए इसमें एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स रोग का कारक कौन है, बताएं जरा। ये कौन है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कौन है? जीवाणु है। दूसरा है हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया गलघोंटू। तो इसका रोग कारक कौन है? पास्चुरेला बॉबी सेप्टिका, ये गाय में है। और पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका ये बफेलो में है, भैंस में। ठीक है, गाय में किससे फैलता है? गलघोंटू पास्चुरेला बॉबी सेप्टिका से, और भैंस में पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। नेक्स्ट अगला रोग है ब्लैक क्वार्टर, इसको लंगड़ी रोग भी बोलते हैं हम। इसका रोगजनक कौन है? क्लास्ट्रीडियम सोबियाई। ठीक है, नेक्स्ट डिसीज है टीबी है, क्षय रोग। इसका पैथोजन क्या है? बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसके बाद अगला रोग है मैस्टाइटिस मतलब थनैला। इसका रोगजनक कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्सिया। फिर इसके बाद है कॉक्सीडियोसिस बीमारी है। इसका क्या है? इमेरिया जिरनाय, इरमेनिया जिरनाय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे चले। चलिए, कुछ टेस्ट हैं मिल्क से रिलेटेड। जो मिल्क में मिलावट होती है उनके लिए टेस्ट किए जाते हैं। दूध की मिलावट से संबंधित कुछ टेस्ट हैं, ये आपसे पूछ लेता है कभी कभी, तो अब याद रखना। एक होता है हंसा टेस्ट। कौन सा होता है? हंसा टेस्ट। ये किसके लिए किया जाता है? बफेलो मिल्क इन केटल मिल्क, मतलब कि गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट को पता करने के लिए किया जाता है हंसा टेस्ट। ठीक है, इसके बाद है सीओबी टेस्ट है एक। सीओबी टेस्ट, ये कीपिंग क्वालिटी एंड सेल्फ लाइफ, मतलब कि जो दूध है उसकी क्वालिटी और सेल्फ लाइफ के लिए का पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक और है, इसका नाम है आयोडीन परीक्षण, आयोडीन टेस्ट है। ये स्टार्च एंड व्हीट फ्लोर, मतलब कि स्टार्च और जो गेहूं होता है उसका जो आटा मिलावट होती है, स्टार्च की और गेहूं के आटे की मिलावट को पता करने के लिए किया जाता है ये दूध में। ठीक है, आयोडीन टेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? ये टेस्ट आप याद रख लोगे। आगे चलें, आगे आते हैं। आगे हम हमारा टॉपिक रहेगा जूलॉजिकल नेम ऑफ एनिमल। ये वाला चार्ट आप देख पा रहे हैं? दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ठीक है। और जूम करूं क्या? और जूम कर लेते हैं। देखिए, जूलॉजिकल नेम ऑफ एनिमल मतलब कि पशुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम। आपको पता है बहुत सारे बच्चों को। इंडियन काऊ, भारतीय गाय जो है उसका नाम बताइए जूलॉजिकल। बॉस इंडिकस। आगे है एक्सोटिक काऊ, मतलब विदेशी गाय की नस्ल। विदेशी गाय जो है उसका क्या नाम है? बॉस टारस। क्या है? बताते चलना। बॉस टारस। याक का क्या है? याक का जूलॉजिकल नेम।
बॉस ग्रेनियस। बॉस ग्रेनियस। बफेलो का बताएं जरा। बफेलो का क्या है? बोबेलस बोबेलिस, वेरी गुड। गोट का बताएं। बकरी का क्या है? कैप्रा हिरकस। और सीप का क्या है? ओविसेरी। पिग का क्या है? सुअर का। सुस डोमेस्टिकस। सुस डोमेस्टिकस। हम्म। अच्छा, इसके बाद बताएं जरा। हॉर्स का। हॉर्स का क्या है? इक्वस कैमेलस। और एस का क्या है गधे का? इक्वस एसिनस या इक्वस एनस। ठीक है। ह्यूमन का बताएं। मानव का। मनुष्य का। होमोसेपियंस। होमोसेपियंस सेपियंस। डॉग कुत्ते का बताएं जरा। डॉग का। कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस। और रॉबिट का। खरगोश का। रैबिट। रैबिट का है रोडेंटिया रेटस। रोडेंटिया रेटस। कैमल का बताएं। ऊंट का। कैमल का क्या है? कैमेलस बैक्ट्रिनस। एलिफेंट का। एलिफेंट हाथी का क्या है भाई? एलेफस मैक्सिमस। एलेफस मैक्सिमस। एलेफस मैक्सिमस। आगे है कैट। बिल्ली का क्या है? फेलिस कैटस। फेलिस कैटस। क्लियर है यहाँ तक? क्या भाई? चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है सेलिवरी ग्लैंड्स इन एनिमल्स, मतलब कि जो लार ग्रंथियां हैं पशुओं में, वो देख लेते हैं हम। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्लैंड्स जो है पाई जाती हैं। सलाइवा ग्लैंड्स। तो उसमें पहला है पैराटिड ग्लैंड्स। पैराटिड ग्रंथि है, एक पेयर मतलब एक जोड़ी होती हैं ये। दूसरा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ये भी 1 पेयर होती हैं, एक जोड़ी। और तीसरी है मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये भी एक पेयर होती है। टोटल कितनी होती हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टोटल होती हैं 3 जोड़ी ग्रंथियां। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं पशुओं में। ठीक है। 3 जोड़ी या 6। क्लियर है यहाँ तक? आगे ये भी बहुत काम का है। रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। रूमिनेंट मतलब जो जुगाली करते हैं, जिनमें जुगाली करते हैं। और नॉन नॉन रूमिनेंट मतलब कि जो जुगाली नहीं करते हैं। ठीक है। तो रूमिनेंट कौन कौन से हैं? जो जुगाली करते हैं या डोमेस्टिकेशन करते हैं। काऊ, बफेलो, सीप, गॉट, कैमल, डियर एंड जिराफ, ये सब कैसे हैं? रूमिनेंट, जुगाली करने वाले। ठीक है, याद रख लोगे। और नॉन रोमिनेंट में कौन है? हॉर्स, एस, जेब्रा, हैमस्टर, हैमस्टर के बाद फॉक्स, पिग, ह्यूमन, डॉग, मंकी, रैबिट, ये सब के सब नॉन रूमिनेंट हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो आमाशय है वो एक ही भाग में होता है ना, 4 भाग में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है।
क्लियर है ना। आगे है मेथड ऑफ मिल्किंग। ये भी अच्छा, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मिल्किंग की मेथड है, विधियां हैं, दूध निकालने की विधियां, तो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। पहला है फुल हैंड मेथड, इसको हम पूर्ण हस्त दोहन विधि बोलते हैं, या फिस्टिंग, फिस्टिंग भी बोलते हैं। ये सबसे बेस्ट होती है दूध निकालने के लिए। सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? फुल हैंड मेथड या फिस्टिंग मेथड। दूसरी है नकलिंग मेथड, अंगूठा विधि। ये सबसे खराब होती है, इसमें पशु को कष्ट बहुत ज्यादा होता है। फिर है स्ट्रिपिंग मेथड। ये जो स्ट्रिपिंग मेथड है, चुटकी विधि, और ये स्मॉल टिट्स मतलब कि छोटे थन वाले जो पशु हैं उनमें यूज की जाती है। एंड लास्ट मिल्क मतलब कि अंतिम दूध निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और एक मशीन वाला है, तो ये मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसकी पल्स पूछता है मशीन में, तो 50 to 55 पल्स पर मिनट। हाँ, स्पंदन पूछता है, धड़कन। मशीन की तो 50 से 55 पल्स प्रति मिनट, ये आप याद रख लेना। और प्रेशर भी पूछ लेता है, तो प्रेशर कितना है? 5 से 8 इंच। 5 से 8 इंच प्रेशर रखते हैं। हाँ ठीक है। आगे है मॉइस्चर परसेंट इन डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट, मतलब दूध के जो अलग अलग उत्पाद हैं, दुग्ध उत्पाद, उनमें नमी पूछ रहा है। नमी का परसेंटेज बताइए, या नमी मतलब वही पानी। तो इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखना। कर्ड है मतलब दही, इसमें कितना परसेंट नमी होती है या पानी होता है? 85 से 87, 85 to 87%। आगे है कॉटेज पनीर, कॉटेज चीज, 70 to 72%। कॉफी क्रीम है, नेक्स्ट कॉफी क्रीम है, कॉफी क्रीम में 65 to 70% मॉइस्चर। इसके बाद मीडियम क्रीम, मीडियम क्रीम में कितना हो? तो 55%। इसके बाद नेक्स्ट है चक्का, इसमें 53 to 54% मॉइस्चर। इसके बाद कंसनट्रेट क्रीम है, इसमें 36 to 38% मॉइस्चर। नेक्स्ट है चेडर चीज, चेडर चीज में 35 to 37% मॉइस्चर। इसके बाद नेक्स्ट है रबड़ी, 30% मॉइस्चर। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे है खोआ, खोया है, खोआ केटल से बनाया हुआ, केटल खोआ 25%। और बफेलो खोआ 19 to 20%, 19 से 20%। देखिए, बफेलो का जो खोआ बनता है, बफेलो की मिल्क का, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसलिए इसमें जो नमी है या मॉइस्चर है वो कम होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें आप। बटर है, मक्खन 50 15 to 16, 15 to 16%, 15 से 16%। मिल्क पाउडर है, दुग्ध उत्पाद, दुग्ध चूर्ण 3 to 3.5, 3 से 3.5%। और मैक्सिमम अगर आप पूछ ले, मैक्सिमम 5%, अधिकतम 5%। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है घी वाला। देखिए, आपसे ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया, घी में बताइए कितना नमी होती है। क्या भाई, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो घी में कितनी नमी होती है? घी में 0.5% नमी होती है, 0.5% मॉइस्चर। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का आगे कल डिस्कस करेंगे।